अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप अमेज़न पर कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, कैसे वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं। इस चैनल में हम आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है, अमेज़न पर बिजनेस करना क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑल्सो नोन एज ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस यूजिंग द इंटरनेट। ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता ही होगा कि ई कॉमर्स बेसिकली ये होता है कि ऑनलाइन कोई भी बिजनेस प्लेटफॉर्म है उस पर आप सेलिंग परचेसिंग कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसको बेसिकली ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स की दो टाइप्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस के लिए किसी दूसरे से एक बल्क खरीद रहे हो। सपोज आप अगर कोई कपड़े की दुकान डालते हो, ठीक है, आपने खुद भी बिजनेस करना है, सही है, लेकिन आप एक एक सूट तो नहीं रखते, आप एक बल्क उठाते हैं। तो जिस बंदे से बल्क उठा रहे हैं वो बंदा अपने तौर पर एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अमेज़न में क्या होता है कि हमने अमेज़न में जब प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, डेफ़िनेटली हमें बल्क चाहिए होता है अपनी प्रोडक्ट का। वो बल्क हम कहाँ से लेते हैं? अलीबाबा से। तो अलीबाबा अपने तौर पर एक बिज़नेस कर रहा है, हम भी एक बिज़नेस के लिए ले रहे थे, तो ये होता है बिज़नेस टू बिज़नेस। बिज़नेस टू कंज़्यूमर क्या होता है? बिज़नेस टू कंज़्यूमर का मतलब है कि आपकी शॉप से कोई और आकर आपसे परचेज़िंग कर रहा है, ठीक है? जैसे हमारे सुपर स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, हम लोग जहाँ वहाँ जाके कुछ भी लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, चिप्स लेते हैं, कुछ भी कोई आइटम लेते हैं, वो हम कंज्यूमर हैं। तो ये होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स के सेल्स चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप देख भी रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर। सबसे बेस्ट और सबसे जो हायर इस वक्त जा रहा है वो है अमेज़न। अमेज़न एक बहुत बड़ी ऑनलाइन बिजनेस की मार्केट है। इसके साथ आप बहुत से चैनल्स देख सकते हैं, बोनांजा है, ईबे है, इट्से है, वॉलमार्ट है, वूट है, आप सारे यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेज़न क्या है? अमेज़न बेसिकली एक ऑनलाइन बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा एक रिटेलर है, तो लोग इस पर बिज़नेस कर कर अपनी वेबसाइट्स डेवलप करके बिज़नेस करके बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल एक आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, डेफ़िनेटली जो सुन रहे हैं सबके दिमागों में भी आ रहा होगा, मेरे में भी आया था कि अमेज़न ही क्यों? व्हाई वी कंसीडर अमेज़न एज़ द बेस्ट? क्योंकि अमेज़न पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जनरेट होती है। बाकी प्लेटफ़ॉर्म की निस्बत इसमें रिलायबल कस्टमर सर्विस है, ठीक है? इसमें आपकी जो फंडिंग है, आपकी जो अभी विथड्रॉल्स हैं, वो सारे आपके सिक्योर हैं। एक प्रॉपर एक ट्रस्टेबल एक साइट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2011 में अमेज़न का क्या स्कोप था और आज से 4 साल पहले क्या स्कोप है। ये 5 साल पहले देखें 2014 में कितना 89 बिलियन डॉलर्स अमेज़न से लोगों ने जनरेट किया था और 5 साल के बाद 2019 में 33 मतलब 320 बिलियन डॉलर्स आई गेस, यस, 320 बिलियन डॉलर्स लोगों ने जनरेट किया और ये स्टिल इतना ही नहीं है। 2024 अब जा रहा है, रनिंग में है, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग इस पर प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोग इस पर रजिस्टर हो रहे हैं, डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा लोग इस पर अपना अकाउंट ओपन करें एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट, इट्से और ईबे वगैरह। इसलिए ये अमेज़न बेस्ट है। यहाँ पर मैं साथ-साथ बताती चलूँ कि कितने सेलर्स जो हैं वो ईयरली और मंथली अमेज़न पर रजिस्टर हो रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा क्लियरली कि ऑलमोस्ट लैक्स में जा रहे हैं सेलर्स जो अमेज़न पर रजिस्टर हो रहे हैं और इसके साथ-साथ प्राइम मेंबर्स देखें, यहाँ पर आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 100 मिलियन प्राइम मेंबर्स हैं, 197 मिलियन मंथली वेबसाइट विजिटर्स हैं, $1.5 of every $2 spent online on the USA is spent on Amazon। कि लोग कितना अमेज़न पर रिलाई कर रहे हैं, कितना इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि ये बाकी सारी वेबसाइट से ज़्यादा रिलायबल है। इसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, इसके रूल्स बहुत अच्छे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी बहुत रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, वर्थी हैं। आप यहाँ पर आकर आपको मतलब एक प्रॉपर वे में यहाँ पर बिज़नेस लॉन्च करने के बाद एक अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है। आप जितने सेलर्स यहाँ पर रजिस्टर हो रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली जो है वो वॉलमार्ट, इट्से, ईबे पर इतने नहीं हो रहे। वहाँ पर तकरीबन 100 के से कम ही होगा, लेस देन 100 के होगा और यहाँ पे अबव 2 लाख 3 लाख सेलर्स जो हैं वो अमेज़न जॉइन करते हैं।
जी, ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, हाउ सेलिंग ऑन अमेज़न वर्क्स। अमेज़न पर सेलिंग कैसे काम करती है? यू सेंड प्रोडक्ट्स टू अमेज़न। हमने एक प्रोडक्ट हंट की, ठीक है? वो क्राइटेरिया वगैरह सारा मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊँगी। उस प्रोडक्ट को अमेज़न के स्टोर पर जो है वो हमने सेंड किया, ठीक है? अमेज़न का वेयरहाउस हमें बाय करना पड़ता है। अगर आप यूएसए की मार्केट में कर रहे हैं तो यूएसए में बाय करना पड़ेगा, और अगर आप यूके में कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिस्पेक्टिव मार्केट में आपको वेयरहाउस जो है वो बाय करना पड़ेगा। ऐसे अमेज़न पर हमारे वेयरहाउस पे प्रोडक्ट जो है वो हमारी वो स्टोर हो जाती है। फिर कस्टमर हमारा जो है वो हमारी प्रोडक्ट परचेज़ करता है, और अमेज़न की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको पैक करके प्रोडक्ट को जो है वो फर्दर शिप कर दे कस्टमर तक। यहाँ पर 2 बिज़नेस मॉडल्स हैं फर्दर। ये एक है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और सेकंड है एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट बेसिकली होता है कि अगर मैंने बिज़नेस लॉन्च किया है, मैं ही इसकी प्रोडक्ट को वेयरहाउस तक पहुँचा रही हूँ, मैं ही इसकी पैकिंग एंड लेबलिंग कर रही हूँ, मैं ही इसकी शिपिंग कर रही हूँ कस्टमर तक, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। एज़ कंपेयर टू एफबीए, एफबीए में हमने क्या है, प्रोडक्ट अपनी हंट कर ली, स्टॉक इसका परचेज़ कर लिया अलीबाबा को। हमने जस्ट क्या करना है, अपने वेयरहाउस का एड्रेस जो है वो अलीबाबा को हमने मेल कर देना है या मैसेज कर देना है, जैसे भी हो आपका कॉन्टैक्ट है, ठीक है? आगे हमारी ज़िम्मेदारी खत्म। फर्दर ज़िम्मेदारी जस्ट अलीबाबा की है, उसने अपना स्टॉक जो है वो अमेज़न तक पहुँचाना है, और आगे ज़िम्मेदारी सारी अमेज़न की है कि वो पैकिंग, लेबलिंग करके शिप कर दे कस्टमर तक, जो कि ज़्यादा रिलायबल है एफबीए। क्योंकि अगर फॉर सपोज़ कोई इश्यू आ जाता है, आपकी शिपमेंट नहीं पहुँचती, आपका कुछ मसला आ जाता है, आपका ऑर्डर जो है वो टूट जाता है सपोज़ ना, तो वो ये ये सारी जो कंडीशंस हैं वो एफबीए में ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इसमें सारी ज़िम्मेदारी अमेज़न खुद अपने ऊपर ले लेता है। एफबीएम इसीलिए फिर हमें मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड नहीं करती कि आप एफबीएम करें। तो बेहतर है कि आप खुद वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करके खुद कर लें, या कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लें और एफबीए करें। ठीक है? एफबीए में आपका रिस्क लेना बहुत कम हो जाता है। एफबीएम थोड़ा-सा रिस्की आ जाता है, इसी वजह से कि सपोज़ कोई शिपमेंट फँस जाती है, कुछ मतलब कोई भी इश्यूज़ आ सकते हैं ना। तो उनको सपोज़ अगर अमेज़न के रूल्स टर्म बाय टर्म चेंज हो रहे होते हैं, तो आपको उसकी फ़ीस उस लिहाज से पे करनी पड़ती है। तो एफबीए में ये सारे रिस्क बहुत कम हो जाते हैं, 80-90% ये कम हो जाते हैं। अब मेरा ख़्याल है कि एफबीएम और एफबीए का आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि एफबीएम में कि इंडिपेंडेंटली सारी ईच एंड एवरीथिंग सब स्टेप्स आपने खुद करने हैं, और एफबीए में जस्ट प्रोडक्ट हंट करके हमने अलीबाबा को देनी है, और आगे सारा काम एफबीए का जो है वो अमेज़न खुद करता है। आपकी पैकिंग से लेकर शिपमेंट तक। यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू देती चलूँ कि अमेज़न जो है यूनाइटेड स्टेट में कितने परसेंट जो है वो मार्केट प्लेस है उसकी अमेज़न की, कितने परसेंट ये वर्क कर रहा है और प्रॉफ़िट आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट में 66% आ रहा है, जर्मनी 11% है, और यूनाइटेड किंगडम 8%। यहाँ पर एक थोड़ी-सी अब चेंजिंग आई है 2023 में, कि यूनाइटेड किंगडम सेकंड नंबर पे आ गया है, और जर्मनी थर्ड नंबर पे चला गया है, क्योंकि इसकी मार्केट जर्मनी की निस्बत अब जा रही है। यहाँ पर ज़्यादा लोग रजिस्टर हो रहे हैं और प्रॉफ़िट ले रहे हैं अमेज़न से। नेक्स्ट आ जाते हैं अमेज़न बिज़नेस मॉडल्स, प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। ये 2 बिज़नेस मॉडल्स जो हैं, वो आपके प्रोडक्ट हंटिंग के, वो इस पे प्रॉपर एक वीडियो मैं उस पर डालूँगी अपने चैनल पर, उससे आप सीखेंगे। मैं वैसे फ़र्क बताती चलूँ कि प्राइवेट लेबल में और होलसेल में फ़र्क ये है कि प्राइवेट लेबल में आप अपना लेबल लगाकर जो है वो प्रोडक्ट को शिप करते हो, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो अमेज़न पर। हम अपना जो प्रोडक्ट है वो अलीबाबा से सोर्स करते हैं, ठीक है? और ये आगे हम शिप कर देते हैं अपने अमेज़न वेयरहाउस में। होलसेल में क्या होता है, होलसेल में आपको जो थर्ड पार्टी होती है एक तो, होलसेल में जाके हमने क्या करना है, प्रोडक्ट हंट की, उसका हमें रिस्पेक्टिव कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढना है। हमने उनके ही लेबल से अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न वेयरहाउस तक भेजना है, और वहाँ से शिप करना है कस्टमर तक। तो ये फ़र्क है प्राइवेट लेबल और होलसेल में, कि होलसेल में हमें डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना पड़ता है, हमें बाज़ औक़ात
जो प्रोडक्ट का अप्रूवल, ब्रांड अप्रूवल जिसको कहते हैं, वो भी मैं आपको लेना सिखाऊँगी कि ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं। वो लेना पड़ता है कि आया हम आपकी प्रोडक्ट सेल कर लें कि ना करें। कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ ब्रांड्स हैं, वो मतलब ओपन प्रोडक्ट्स अलाउ करते हैं कि आप जैसे मर्ज़ी सेल आउट करें। लेकिन कुछ जो हैं वो जिनको कुछ रिज़र्वेशन होती हैं, वो कहते हैं नहीं भई हमारे से पहले आप ब्रांड अप्रूवल लें, हम आपको अप्रूवल देंगे 1 साल का या 2 साल का, तब तक आप जितना मर्ज़ी हमारे प्रोडक्ट को सेल करें। ठीक है? तो बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में बताऊँगी कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, एक और बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस लाज़मी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।